नीरज कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं सीएम हाउस से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए लगे रहो, पूरा जोर लगाए रहो। नीरज कुमार जी सीधे आप लोगों पर हमला कर रहे हैं। वो मैं सुन रहा था सब लोगों की बात। जरा हमको बताइए, झारखंड का 23 बटालियन है, किसकी सरकार है वहाँ? केरला का 10 बटालियन है, किसकी सरकार है वहाँ? पंजाब का 10 बटालियन है। क्या देश के जो अर्धसैनिक बल हैं उनको भी भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस के आधार पर बांट लेंगे? एक भी मतदान केंद्र पर मुझे जानकारी है पुनर्मतदान की बात नहीं कही गई। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने किसी भी पर आपत्ति नहीं व्यक्त किया कि कोई बूथ ग्रैबिंग हो गया, कुछ गड़बड़ियां हुई, ये शिकायत दर्ज करते। अब उन्होंने यह भी कह दिया, क्या हालात बना के रख दिया। वैशाली के स्ट्रांग रूम के बारे में, लालगंज में किसका विधानसभा का प्रत्याशी है? राजद प्रत्याशी है, और उसका प्रतिनिधि कुंदन कुमार मेरे पास कहेगा तो वीडियो हम भेज देते हैं आपको। वो कह रहा है कि रविंदर सिंह वहां महनार के प्रत्याशी है। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और ट्विटर बबुआ ज्ञान दे रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं नाम बता रहा हूँ, राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुंदन कुमार के द्वारा इन तमाम तथ्यों की पुष्टि की गई है। तो कुंदन कुमार कौन है? तो आपके प्रत्याशी रविंदर सिंह को यह नजर क्यों नहीं आया कि वैशाली के स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ किया गया है? ये तो हार के पहले ही अपना जो होता है ना, नाबालिग राजनीतिक नेतृत्व रहता है, तो ऐसा ही आरोप पहले ही लगा देता है। द्वितीय चरण का मतदान कल होना है, और देख लीजिए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेंडर हो गए। अब कल जब चुनाव परिणाम 14 को आएगा, ये कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। तो मैं पूछ रहा हूँ, एसआईआर के सवाल पर आपने कोई आपत्ति दी नहीं। आपने चुनाव प्रथम चरण का हुआ तो कहीं आपके इलेक्शन एजेंट ने या कैंडिडेट कोई बूथ ग्रैबिंग के बारे में बताया नहीं। अब पारा मिलिट्री फोर्स के बारे में भी आप बोलते हैं कि अरे भाई, तो आपने शुरू में ही बोला कि इतने राज्यों के अंदर में बीजेपी का सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो अगर बीजेपी शासन में राज्य के अंदर में अगर अर्धसैनिक बल है तो उसको इलेक्शन कमीशन ड्यूटी नहीं लगाएगा? होम मिनिस्टर ड्यूटी लगा रहे हैं। शासित राज्यों से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को बुलाया जा रहा है नजर रखने के लिए। तो इसके लिए तो जनता का जनादेश आपको 2024 में नहीं मिला तो हम क्या करें? इसके पहले राज्यों के अंदर में जनता का जनादेश नहीं मिला तो चित्रा त्रिपाठी जी क्या करेंगी? मैक्सिमम स्टेट में अगर बीजेपी रूल कर रहा है तो ये आपकी असफलता है ना। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड का कोई 23 बटालियन आया है, पंजाब का 10 बटालियन आया है, केरला का 10 बटालियन आया है, सिक्किम का आया है। ये क्या मतलब इसका नजरिया है भाई? आप आज इसके पहले आपने आपत्ति क्यों नहीं दिया? ठीक है, आप कह रहे हैं कि विरोधी जो दलों के शासित राज्य है वहां से भी कई बटालियन को बुलाया गया है, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जा रहा है। प्रियंका जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले पवन वर्मा जी हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। टिप्पणी मैं आ रही हूँ, आपका फ्रेम भी इधर उधर बोल लीजिए, फिर मैं पवन वर्मा जी के पास आऊंगी। मैं बस यही कह रही हूँ कि आप ही का जो आप ही चला रही हैं। समस्तीपुर वीवीपैट पर्ची केस में आया नया मोड़, जेडीयू समर्थकों ने ही जारी किया सीसीटीवी फुटेज। ये तो जेडीयू वाले ही बता रहे हैं कि सारा वीवीपैट बाहर फेंका हुआ था। और दूसरी बात कि ये हम पर बोलेंगे, सिमटते जा रहे, छोटा होते जा रहे हैं। अब बीजेपी इनको इस बार खत्म कर देगी, हमको जरूरत तो नहीं है करने का। तभी ना इनको कहीं भी मोदी जी के बगल में ललन सिंह जी खड़े हो जाते हैं, नीतीश कुमार जी खड़े नहीं होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, नीतीश जी बेचारे रह नहीं पाते, उनको विदिन अ मिनट भी नहीं होता है कि उनको साथ में रख के हटा देते हैं। और आखिरी बात बस यही बोलेंगे कि पता नहीं कौन है रोहित, पता नहीं कौन था, मुझे नहीं मालूम क्योंकि ये किसी पार्टी प्रवक्ता तो है नहीं। और आकर के जो परिवार के भीतर के ऊपर अनर्गल खिलाफ करते हैं, ये जानवर है, ये खूंटे से बांधे जाने चाहिए। नहीं, ये सब तेज प्रताप यादव भी बोल रहे हैं टीवी पर। प्रियंका भारती जी आप गाली देने के लिए प्रियंका भारती जी, आप ये सब तेज प्रताप यादव भी बोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव का बयान सुनिए, जितने पत्रकारों से बात कर रहे हैं वो इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। अनर्गल भाषा, सब पूरे परिवार के लिए अनर्गल भाषा ये इंसान ये तेज प्रताप यादव ही बोल रहे हैं, वो रोहित सिंह नहीं बोल रहे हैं, ये तेज प्रताप यादव ही बोल रहे हैं। पहले भाई का मुंह बंद करवा लीजिए।
जब भाई भाई एक दूसरे को मौका देंगे तो बाकी समाज के लोग उठेंगे ही इस तरह की टिप्पणी करने के लिए। आप तेज प्रताप यादव को चुप करवा लीजिए, कोई नहीं बोलेगा। अब उनके बयान सुन लीजिए, आप उनके बयान सुन लीजिए। जी गाली देने के लिए, हमें गाली दिलवाने के लिए आपने उसको बिठाया। अरे आप प्लीज चुप हो जाइए प्रियंका जी, आप न जाने कहां से कहां लेकर जाती हैं मुद्दे को। ठीक है, गाली देने का काम आप भी करती हैं अगर इस तरह से चैनल पर आरोप लगाएंगी। नीरज जी सीधे आपके पास आते हुए, नीरज जी सीधे आपके पास आते हुए, नीरज जी प्लीज प्रियंका जी, किसी भी महिला का रेट लगाते हैं। प्रियंका जी, आपको भी गाली पड़ी, हमें भी गाली पड़ी, सबको गाली देते प्रधानमंत्री, और कोई नहीं देता है गाली इस देश में, वही देते हैं। अगर आप दूसरों को बोलने की इजाजत दे तो बोलिए कि मैं चली जाऊं, वरना आप ही बोल लीजिए। चाहिए बस उस रोहित जो लकड़बग्घा है उससे सबको बचाइए। अरे मैडम आप तेज प्रताप यादव का मुंह बंद करवा दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। पहले तो तेज प्रताप यादव का मुंह बंद करवाइए। आप देखिए वो तो इन्हीं लोगों के पक्ष में अपनी बातें कर रहे हैं ना। पहले आप तेज प्रताप यादव का मुंह बंद करवाइए। मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, आरजेडी को लेकर। मैं बता देती हूँ दर्शकों से, हरा गमछा पहनकर उनकी रैली में एक व्यक्ति चला जाता है, उसका वो हरा गमछा उतरवा देते हैं। इतनी नफरत कर रहे हैं मौजूदा वक्त में। तो जब परिवार के भीतर से इस तरह की स्थिति बनेगी तो फिर वो वायरल है तस्वीरें। लेकिन नीरज जी आप पहले जवाब दे दीजिए, मुद्दों पर जवाब दे दीजिए। वैसे भी किसी के परिवार में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार की जनता का भला होगा बिहार के मुद्दों पर। किसी के परिवार के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। नीरज जी उन्होंने जो सवाल उठाया आप जवाब दीजिए। पवन वर्मा जी उसके बाद में फौरन आ रही हूँ। नीरज जी देखिए मैं जवाब तो सीधे तौर पर दे रहा हूँ ना कि आप वैशाली का मामला आपने उठाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि राजद के कैंडिडेट महनार के रविंदर सिंह का वीडियो है जी, उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इनके लालगंज में प्रत्याशी के जो इलेक्शन एजेंट, ये वो जो प्रतिनिधि हैं कुंदन कुमार के द्वारा, हाँ, वो लालगंज के आरजेडी के हैं। उन्होंने कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, हाँ, और ये आरजेडी के ट्विटर हैंडल से। अब आपने समस्तीपुर की बात कही, समस्तीपुर में क्या हुआ? आपने चुनाव आयोग को लिखा, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है? चुनाव आयोग नहीं रुकिए, फिर बीच में क्रॉस मत करिए, क्रॉस मत करिए, मैं बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग ने खुद स्पष्टीकरण दिया, खुद अपनी बात कही है। लिखा पढ़ा देखा, आंख बंद कर दिया, आंख खोल लिया। बिहार सरकार के प्रत्याशी विजय चौधरी ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए दिए हैं। ठीक है, अब इसको नहीं जाते चुनाव आयोग का ये काम है, और मुझे लग रहा है चुनाव आयोग सक्षम है